भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली एथलीट बन गई हैं। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। मनु एथलीट का कहना है कि मनु एथलीट होने से पहले बता दें कि वो दक्षिण कोरिया के किम योजी से केवल 0.1 अंक पीछे थी, जिन्होंने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। 22 साल की मनु भाकर का ये ओलंपिक्स में पहला मेडल है। मनु ओलंपिक की शूटर स्पर्धा में मेडल जीतने वाली भारत की पहली एथलीट है। उनसे पहले ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाले चारों शूटर पुरुष थे, जिनका नाम राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, विजय कुमार और गगन नारंग रहा। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा की क्वालिफिकेशन राउंड में 5 से 580 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रही। इसी के साथ उन्होंने शूटिंग में भारत के पदक में सूखे को भी समाप्त कर दिया है। इससे पहले भारत ने 2012 लंदन ओलंपिक्स में शूटिंग में मेडल जीता था, जहां गगन नारंग और विजय कुमार ने पदक जीता था। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में मनु भाकर की पिस्टल में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण वो पदक जीतने से वंचित रह गई थी। तो वहीं पीएम मोदी ने भी मनु भाकर को ओलंपिक मेडल जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने शासन के मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने अपने राज्यों में जारी विकास योजनाओं के बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक में हिस्सा लिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अपेक्षित रिजल्ट नहीं आने के कारण प्रदेश में बीजेपी नेताओं के भीतर जारी टकराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार राज्य में एक ऐसी योजना चला रही है जिसको देश के अन्य राज्यों को भी अपने यहाँ लागू करना चाहिए। इस बैठक में राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ से प्रत्येक राज्य के प्रत्येक मंदिरों के विकास की योजना बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया है कि सभी राज्यों की जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना पर जोर देना चाहिए। इसके साथ ही स्वच्छ गंगा मिशन, स्वच्छ भारत अभियान पर भी जोर देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री परिषद की इस बैठक में राज्य के कुछ योजनाओं की तारीफ हुई है। पीएम मोदी ने कहा है कि अलग राज्यों की सफल और विशेष योजनाओं के प्रत्येक राज्य को अपनाना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर उपराज्यपाल ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने संभागीय आयुक्त की कोचिंग सेंटर की घटना पर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उपराज्यपाल ने कहा है कि यह घटना संबंधित एजेंसियों द्वारा आपराधिक लापरवाही और बुनियादी रखरखाव में कमी की ओर इशारा करती है। उपराज्यपाल ने कहा है कि वो सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत की घटना से बेहद दुखी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि भारत की राजधानी में ऐसे होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार है। एलजी ने कहा है कि अपने घर से दूर भारी फीस और किराया देने वाले छात्रों की बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करने में कोचिंग संस्थाओं की भूमिका पर गौर करने की जरूरत है। ऐसे मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बता दें कि उपराज्यपाल ने संभागीय आयुक्त से दुखद घटना को हर पहलू पर मंगलवार तक एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में बिजली का करंट लगने से 7 और नागरिकों को अपना जान गंवा चुके हैं। इससे जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सक्सेना ने आगे कहा है कि इस स्थिति में करीबी से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि घटनाएं स्पष्ट रूप से आपराधिक लापरवाही और संबंधित विभागों द्वारा बुनियादी रखरखाव एवं प्रतिबंध में विफलता की ओर इशारा करती है। चुनावी रणनीतिकार से समाजसेवी बने प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पार्टी का बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर औपचारिक रूप से पार्टी की घोषणा करेंगे। सभी प्रशांत किशोर जन सुराज के माध्यम से बिहार में पैदल यात्रा कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च करने को लेकर प्रशांत किशोर ने पार्टी में जन सुराज के पदाधिकारियों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि करीब 1 करोड़ सदस्य गांधी जयंती के मौके पर जन सुराज की नींव रखेंगे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि पार्टी लॉन्चिंग के समय 1.5 लाख पदाधिकारी नामित किए जाएंगे। पटना में बापू सभागार में जन सुराज के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हम आप लोगों से मिलने के लिए हम आपके गांव, आपके घर आए थे, जिसके बाद आप हमसे मिलने आए हैं। 2 अक्टूबर को करीब 1 करोड़ सदस्यों के साथ जन सृजन की नींव रखी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो पार्टी के नेतृत्व नहीं करेंगे। इस पूरे मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि
जो जिस नेताओं के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुने जाएंगे वो ही आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों की ताकत को मजबूत करेंगे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि आने वाले 2025 के चुनाव में उनकी पार्टी जनता का राज लाएगी। पार्टी यह भी सुनिश्चित करेगी कि जो लोग पंजाब हरियाणा जाते हैं उन लोगों को बिहार में रोजगार कैसे मिलेगा। इसके साथ ही बाहर के लोग बिहार में रोजगार तलाशने के लिए आएंगे।